बच्चों नमः संस्कृताय। मैं अनूप कुमार तिवारी एक बार पुनः आप लोगों को सामान्य हिंदी में संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित संस्कृत भाषायां महत्वम के द्वितीय भाग को लेकर के आया हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो चलिए बच्चों, पहले वाले वीडियो में हमने पहला ऊपर वाला जो है पैराग्राफ पढ़ा दिया था। आज दूसरे वाले पैराग्राफ से संस्कृतस्य साहित्यम सरस व्याकरणंच सुनिश्चितम। संस्कृत साहित्य सरस है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृत साहित्य सरस है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यंच वर्तते। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम, इसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध सामर्थ्यम, भावों को स्पष्ट करने की शक्ति, अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम च वर्तते, और अद्वितीय या अनुपम श्रुति मधुरता है, और अद्वितीय श्रुति मधुरता है। किम बहुना चरित्र निर्माण अर्थम यादृशीम सत प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददाति न तादृशीम किंचिदयन्ते। किम बहुना, क्या बहुत अधिक, चरित्र निर्माण अर्थ यादृशीम सत प्रेरणा, चरित्र निर्माण के लिए जैसा सत प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददाति, जैसी सत प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, ना तादृशीम किंचिदयन्ते, वैसी प्रेरणा कहीं अलग अर्थात दूसरे साहित्य में नहीं है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अन्यत्र तादृशी। मूलभूतानां अर्थात मौलिक मानवीय गुणों का, मूलभूतानां मानवीय गुणानां अर्थात मौलिक मानवीय गुणों का, यादृशी विवेचना जैसा विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में है, न अन्यत्र तादृशी, ऐसा दूसरे साहित्य में नहीं है। मानवीय मौलिक गुणों का जैसा विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसा दूसरे साहित्य में नहीं है। दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्ये च अनेके गुणा अस्य साहित्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया, दान, शौचम, शौच अर्थात होता है पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनुसूया अर्थात निंदा ना करना, क्षमा और अन्य दूसरे गुण इस साहित्य के अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं। अब अंतिम पैराग्राफ देखिए बच्चों। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास, भारव, भवभूति आदयो महाकवया स्वकीय ग्रंथ रत्नये अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि,
महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और दूसरे भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि के स्वकीय अर्थात अपने ग्रंथ रूपी रत्न अद्यापि पाठ का नाम आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और दूसरे भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवियों के अपने ग्रंथ आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृसम सम्मानीया वंदनीया च। यह भाषा हमारे द्वारा मातृसम सम्मानीय, माता के समान सम्मानीय, आदरणीय और वंदनीय है। यह तो क्योंकि भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिक एवं च संस्कृति नयो सुरक्षितम शक्यन्ते। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव और सांस्कृतिक एकता, अखंडता, पुनः देख लें, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृते नयो सुरक्षितम शक्यते, संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुसुष्ठतम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। इसलिए ठीक ही कहा गया है कि संस्कृत भाषा सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। गीर्वाण भारती अर्थात संस्कृत। पुनः एक बार देख लें, इसलिए ठीक ही कहा गया है कि संस्कृत भाषा सब भाषाओं में मधुर, मुख्य, मधुर और दिव्य है। तो बच्चों, इस प्रकार से यह पाठ आज समाप्त होता है। धन्यवाद।